Hello students, in this video today we will discuss about connective tissue. Connective tissue को हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। जैसा कि नाम वैसे ही इसका काम होता है। यह एक तरह का ऊतक है, कलेक्शन ऑफ सेल है जो कि दो अंगों को या दो ऑर्गन को या दो टिश्यू को जोड़ने का काम करता है। It connects one tissue or organ with other tissue or organ. ये दो ऑर्गन को दो टिश्यू को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। They are made up of cell which are found individually or in groups of 2 or more. इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो या तो ग्रुप में पाई जाती हैं या इंडिविजुअल पाई जाती हैं या अकेली पाई जाती हैं। स्पेस बिटवीन द सेल इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इन कोशिकाओं के बीच में एक स्पेस होता है जिसमें मैट्रिक्स भरा होता है, एक ग्लू लाइक सब्सटेंस भरा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे कि हड्डियों में हमारे कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, फॉस्फेट जो है मैट्रिक्स रूप में पाए जाते हैं तथा ब्लड में प्लाज्मा के रूप में मैट्रिक्स पाया जाता है। इसके मुख्यतः कई काम होते हैं, जैसे कि प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एज बोन एंड कार्टिलेज डू। ये हमारे शरीर को सपोर्ट करने का काम करता है और हमारे आंतरिक नाजुक अंगों की सुरक्षा करने का काम करता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर एज ब्लड डज। जिस प्रकार से रक्त एक संयोजी ऊतक है, उसमें पाया जाने वाला जो प्लाज्मा है वो मैट्रिक्स है। ये किसी पोषक पदार्थों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने का काम करता है। स्टोर एनर्जी सोर्स सच एज फैट इन लार्ज क्वांटिटी। और इस ऊतक के द्वारा जो है ऊर्जा को संग्रहित करके रखा जाता है वसा के रूप में। डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द इन्वेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यह कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर को सूक्ष्म जीवों के आघातों से हमारी सुरक्षा करता है। तो आइए इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सब 3 प्रकार होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू को हम स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहला प्रकार कनेक्टिव टिश्यू का है, वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इट रिफर्स टू कनेक्टिव टिश्यू दे मेनी टाइप ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स अराउंड द मैट्रिक्स। इस प्रकार के ऊतक में इसमें जो ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और कई तरह के फाइबर यानी तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। There are 3 basic connective tissue fiber distinguished according to the protein of which they are made. अपने खास तरह के प्रोटीन से बने हुए इन तंतुओं को हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो है ऐसे ऊतक होते हैं यानी कि कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिन कोशिकाओं के बीच में मैट्रिक्स होता है और उन मैट्रिक्स के बीच में बहुत सारे 3 अलग अलग प्रकार के अपने अपने अलग अलग बने हुए प्रोटीन के आधार पर वो 3 तरह के तंतु पाए जाते हैं या धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको हम फाइबर्स कहते हैं। तो 3 बेसिक जो फाइबर्स होते हैं, इसका पिक्चर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है कोलेजन फाइबर। यहाँ पर आपको पिंक कलर की जो पट्टी दिख रही है ये है कोलेजन फाइबर। दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट इनफ्लेक्सिबल कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन कोलेजन। ये जो है कोलेजन जो तंतु होते हैं या कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये बहुत अत्यधिक मजबूत होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है और ये है कोलेजन नामक प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इस प्रकार के कोलेजन तंतु मुख्यतः स्किन में, सेरिब्रल मेनिंजस में, टेंडन्स और लिगामेंट में पाए जाते हैं। दूसरा है इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर जैसा कि नाम वैसा काम, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। दे आर फ्लेक्सिबल, ये अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड ब्रांच्ड और शाखित होते हैं, इनकी कई शाखाएं निकली हुई होती हैं। कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन इलास्टिन, और जो इलास्टिन नामक प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स मुख्यतः हमारे शरीर में वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड लाइनिंग ऑफ नर्व सेल की लाइनिंग में और धमनियों की दीवार में ये पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा फाइबर है रेटिकुलर फाइबर। ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर की तुलना में अत्यधिक महीन और पतले होते हैं।
दीज आर मच थिनर देन द अदर टू टाइप ऑफ फाइबर। जैसे कि मैंने बताया, द सबस्टेंस रेटिकुलिन फॉर्म्स वेरी फाइनली ब्रांच्ड आउट फाइबर्स विच कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। और ये मुख्यतः जो है ऐसे स्प्लीन और लीवर में इस तरह के फाइबर जो है हमको कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गन होते हैं, जिन ऑर्गन की संरचनाएं बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं, इस ऐसे ऑर्गन्स में ये रेटिकुलर फाइबर पाए जाते हैं, जैसे कि स्प्लीन और लीवर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का पहला प्रकार है, उसको हम जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि प्रपोर्शन ऑफ सेल, फाइबर और ग्राउंड सबस्टेंस के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम ढीले संयोजी ऊतक कहते हैं हिंदी में, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को सघन संयोजी ऊतक कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। These are packing material of the body. These tissues fill space between organ, provide cushioning and support epithelium. They are of three types. ये जो है हमारे शरीर के पैकिंग मटेरियल का निर्माण करते हैं, और टिश्यूज़ फिल स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, और हमारे ऑर्गन के बीच बीच में ये पाए जाते हैं और उन अंगों को कुशनिंग सपोर्ट प्रदान करते हैं, यानी कुशन के समान काम करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। सबसे पहले है एरियोलर टिश्यू। इट कंटेन्स ऑल ऑफ द थ्री फाइबर्स टाइप कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये एरियोलर टिश्यू में हमको इससे पहले जो हमने पढ़ा है, इससे पहले वाली क्लास में तीन प्रकार के अलग अलग फाइबर के बारे में, वो तीनों प्रकार के फाइबर कोशिकाओं के साथ मौजूद रहते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। ये मुख्यतः हमारे शरीर में स्किन की एपिथेलियम के बीच में, जीआईटी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में और बिटवीन मसल्स यानी पेशियों के बीच में, अराउंड द ब्लड वेसल्स यानी कि रक्तवाहिनियों के चारों ओर और जॉइंट के चारों ओर ये पाए जाते हैं। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। इसको हम फैट टिश्यू कहते हैं या वसी ऊतक भी कहते हैं। इट इज़ ए फिलिंग टिश्यू बिकॉज ऑफ इट्स मैनी होलो स्पेसेस। ये जो है एक प्रकार के फीलिंग टिश्यू होते हैं जो कि, और इस ऊतकों के बीच में बहुत ज़्यादा होलो स्पेस यानी कि खाली स्थान पाए जाते हैं, यानी खाली जगहें पाई जाती हैं जहाँ पर हमको जो है फैट सेल मिल जाते हैं। ये मुख्यतः एडिपोज टिश्यू जो है मुख्यतः जो है हमारी डीपर लेयर में, स्किन की डीपर लेयर में, बटक्स में यानी कमर के नीचे वाले हिस्से में, ब्रेस्ट में, स्तनों में और अराउंड द किडनी के चारों ओर पाई जाती है। इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ये जो है ऊर्जा को संग्रहित करके रखते हैं वसा के रूप में, एक्ट एज ए हीट इंसुलेटर, और त्वचा के नीचे डीपर लेयर में एडिपोज टिश्यू की परत जो है हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम करती है। सपोर्टिंग फंक्शन भी है इसका, जैसे कि मैनी बॉडी ऑर्गन्स आर रेप्ड इन सपोर्ट फैट विच फंक्शन एज शॉक एब्जॉर्बर। ये एडिपोज टिश्यू हमारे डेलिकेट यानी कमज़ोर ऑर्गन के चारों तरफ पाया जाता है, जिस प्रकार से उस ऑर्गन को जो है एज ए शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये जो है एडिपोज टिश्यू काम करते हैं। जिस प्रकार से हम किसी नाजुक यानी कांच के बने सामान के आसपास बगल बगल कुछ कपड़ों के कतरन या कागज़ के कतरन उसको सपोर्ट करने के लिए रखते हैं, उसी प्रकार से उस नाजुक अंग के चारों तरफ जो है एडिपोज टिश्यू एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। उसके बाद तीसरा प्रकार है रेटिकुलर टिश्यू। इट फॉर्म्स ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ मैनी ऑर्गन्स दैट हैव ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये हमारे जो है ये जो ऊतक है शरीर के ऐसे अंगों में पाया जाता है जिन अंगों की संरचनाएं अत्यधिक जटिल होती है, जैसे कि स्प्लीन, लीवर और लसिका पर्व यानी कि लिम्फ नोड ऐसी जगहों पे पाया जाता है। इसका काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये जो है उस अंग को फ्रेमवर्क देने का काम करता है, एक निश्चित आकार देने का काम करता है। उसके बाद बारी आती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि सघन संयोजी ऊतक। जैसा कि नाम है वैसा ही इस कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है।
ये डेंस होता है यानी कि सघन होता है। इसके 3 उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि टेंडन, लिगामेंट और फेसिया। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑक्यूपाइड बाय डेंसली पैक्ड कोलेजन फाइबर, एग्जाम्पल टेंडन, लिगामेंट एंड फेसिया। जो डेंस कलेक्टिव टिश्यू होते हैं उन ऊतकों में कोशिकाओं के बीच में कोलेजन तंतु सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं, अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सघन रूप से व्यवस्थित होने के कारण वो ऊतक भी अत्यधिक सघन हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसके एग्जाम्पल है टेंडन, लिगामेंट और फेसिया। पहला देखते हैं टेंडन। दीज आर मेनली द वाइट टाइटली पैक्ड फाइबर्स ऑफ प्रोटीन कोलेजन। टेंडन जो है एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो अत्यधिक जो है डेंसली पैक्ड रहते हैं, उसमें सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं। और ये जो टेंडन होता है, ये टेंडन जो होता है हमारी मांसपेशियों को बोन से जोड़ने का काम करता है। दे आर स्ट्रॉन्ग इन फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। दूसरा है लिगामेंट। दे आर प्राइमरली मेड अप ऑफ डेंसली पैक्ड येलो इलास्टिक फाइबर, येलो फाइबर ऑफ प्रोटीन इलास्टिन। ये जो लिगामेंट होते हैं वो भी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है और जो कि बनी हुई रहती है इलास्टिक फाइबर से। दे कैन टॉलरेट मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग, ये कुछ हद तक स्ट्रेचिंग को सह सकती है। ये जो है हमारे शरीर में 2 अस्थियों को जोड़ने का काम करती है, 2 अस्थियों के जोड़ के बीच में पाई जाती है। तीसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण फेसिया। फेसिया, दीज आर शीट और बैंड्स। ये जो है शीट यानी कि एक शीट चादर के रूप में या बैंड्स के रूप में पाई जाती है। कंटेन मल्टीपल लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर, जिसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। फेसिया सराउंड ऑर्गन सच एज स्केलेटल मसल्स। ये जो है फेसिया जो है एक शीट के रूप में हमारी कंकाली पेशियों को कवर करके रखती है। अटैच्ड स्केलेटल मसल्स टू बोन, और साथ ही साथ उन कंकाली पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का भी काम करती है। एंड डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ओवर द लार्ज एरिया, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो है ये लार्ज एरिया में, मसल्स के लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। इट इज़ अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। इससे आगे वाले वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं स्केलेटन टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू प्रॉपर।